तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बाबूजी, आप जो कुछ कहेंगे मैं लिखूंगी। लिखो, इस बात से तंग आकर मैं अपनी आत्महत्या करती हूँ। इस बात से तंग आकर मैं अपनी आप में हत्या करती हूँ। मेरी हत्या के जिम्मेदार, मेरी हत्या के जिम्मेदार मेरे पिता मास्टर दीनानाथ और मेरा भाई भोला होंगे। सीता, लाओ। वाह, कितना सुंदर अक्षर बनाती है हमारी बहू, क्या खूबसूरत लिखा है। ठीक है, आज के बाद हमारी बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो बहू सीता, चल कर आराम करो। ये स्वामी, ये पन्ना हमका दे दिया, पन्ना में आना। ये सीता, तुम निराश मत हो, हमें और तुम्हें विधायकी करना है फूलपुर विधानसभा का। जाओ 5 लीटर दूध, हाँ हीटर में रखा है, वो एकदम काला हो जाए तो चम्मच से उठा कर उसे खाओ और चुपचाप सो जाओ। ये जाली कागजात हमें फांसी होने से बचाएंगे। मम्मी कहाँ गई? चल कर आराम करो, रात होने का इंतजार करो। हाँ भाइयों, सीता को मालूम हो गया कि तीनों दरिंदे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे मरने के बाद मेरी हत्या के जुर्म में मेरे पिता मास्टर दीनानाथ, मेरा भाई फंस जाएंगे। अपने पिता मास्टर दीनानाथ अपने भाई भोला को बचाने के लिए उपाय सोच लिया। सीता अपने कमरे में पहुंची और एक पेटीकोट भी उठा लिया। अब उसी पेटीकोट पर सारी असलियत लिखने जा रही है। सीता के पास न इस समय कागज है ना कलम है। बेचारी सीता किस तरह से लिखे, मजबूर हो गई है। अब उसी पेटीकोट पर सारी असलियत लिखेगी तो लिखेगी कैसे? एक दिन की बात है, बट्टाधार दाढ़ी बनाकर प्लेट को वहीं पर छोड़ दिया था और अचानक उसकी नजर उसी प्लेट पर पड़ी और प्लेट को उठाने चली। मुझे मालूम हो गया कि मेरे सास और ससुर और मेरे पति मुझे जिंदा नहीं रखेंगे। अब मैं क्या करूं? अगर मैं मर गई तो ये इल्जाम मेरे भैया भोला पर और मेरे बाबू पर लगेगा। ऐसा करती हूँ। अचानक उसकी नजर एक प्लेट पर पड़ी और प्लेट को उठा लिया। उसी प्लेट से अपनी अंगुली पर चीर मारने जा रही है और खून बहने लगा। उसी खून से सारी असलियत अपनी पेटीकोट पर लिखने जा रही है। कतरी से तुम्हारे बिटिया बापू सहियो कतरी से।
कहवा न मानो। भैया भोला कई कहवा न मानो। लक्षण से तुम नाम कटायो। अब तो ये तड़के तुम्हार बिटिया बापू सहियो कतरी से। तुम्हार बिटिया बापू सहियो कतरी से। तुम्हार बिटिया बापू। भैया भोला कई कहवा